क्लास 10th एसएसटी। हाँ, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जब बच्चा बुक खोलता है तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। देखो होना भी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे यार जब आप लेके बैठोगे तो हाल तो यही होना है। लेकिन मेरे हिसाब से इतना ख़राब सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, जो आप पहले से एक मिथ क्रिएट कर लेते हो ना 10th में जाती है, अरे यार बेकार है, बहुत याद करना पड़ता। भाई सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर। लेकिन अब मैं आपको फुल पूरा पढ़ने को नहीं बोलूँगा। आप एक ऐसे मोमेंट पे आप खड़े हो जहाँ पे आपको थोड़ा पढ़ के अच्छे मार्क इंक्रीज़ करने हैं अपने। तो मैं जितना जितना आपको बता रहा हूँ उतना अगर आप फॉलो करते हो, स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, उतना आप पढ़ के जाते हो, तो आप मोर देन अच्छा नंबर आप वहाँ पे इंक्रीज़ कर लोगे अपना। ठीक है, देखो एसएसटी में आते हैं यहाँ पे 4 सब्जेक्ट। जहाँ पे हमारा पहला हिस्ट्री होता है। एक मिनट ये क्या है, जहाँ पे हमारा पहला, एक मिनट, ठीक है, जहाँ पे हमारा पहला हिस्ट्री आता है। ठीक है, फिर हमारा जियो आता है, फिर हमारा सिविक्स आता है, फिर हमारा इको आता है। देखो भैया, अगर आप इस मूवमेंट में आप हिस्ट्री और जियो लेके बैठ जाओगे तो भाई आप कुछ नहीं कर पाओगे, दिमाग आपका अलग से ख़राब होगा। जो मैं बता रहा हूँ बस उतना फॉलो करो, आप अच्छा मार्क इंक्रीज़ कर लोगे। देखो अभी के लिए हम हिस्ट्री और जियो को साइड में करते हैं। अभी को हमें सिर्फ फोकस करना है सिविक्स और इकोनॉमी पे। उसमें भी हमें पहले फोकस करना है सिविक्स में। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग यहाँ पे आप बना के भी लिख सकते हो, अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़ लेते हो। ठीक है, तो चलो मैं आपको सबसे पहला चैप्टर बताता हूँ सिविक्स का, पावर शेयरिंग। आपको मैं जितना बताऊँगा बच्चा बस उतना कर लो, आप बहुत ही अच्छे नंबर इंक्रीज अपना कर सकते हो। ज़्यादा इधर उधर भटकोगे तो एट द एंड वही होना है ना कि कहीं के नहीं रह जाओगे आप। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना कर लो, आप बहुत ही अच्छे मार्क इंक्रीज अपने कर ले जाओगे 10th एसएसटी में। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर की ओर, जो हमारा पहला चैप्टर। हाँ, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं और सारे सब्जेक्ट का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा कि आपको कितना पढ़ के जाना है कि आप अच्छे मार्क इंक्रीज अपने कर लो वहाँ पे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर की ओर। पहला चैप्टर हमारा आता है पावर शेयरिंग। अब भैया पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है? सबसे मेन टॉपिक या सबसे मेन क्वेश्चन अगर राइज होता है इस चैप्टर से तो यही होता है, तो इसको पढ़ के ज़रूर से ज़रूर आपको जानना है। देखो, अगर हम बढ़ते हैं इसमें आगे की ओर तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले हमारा आता है बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पूरा पढ़ लेना। अब इसके बारे में जितनी आपके यहाँ थ्योरी लिखी है सब आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ यहाँ पे पढ़ लेना है कि यहाँ पे कौन कौन सी वो जो रीजन के लोग रहते थे वो क्या क्या बोलते थे, कितने परसेंट थे, बस यही सारी चीज़ें पूछता है। यहाँ से आपके MCQ भी बन जाते हैं, तो इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारे 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। देखो 4 से 5 मिनट लगेगा भाई, बहुत है, इतने में आप अपने दिमाग में बैठा लोगे। ठीक, इतने बैल नहीं हो आप लोग। फिर हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की, और इसको आप एक बार पढ़ के हल्का हल्का गो थ्रू कर लीजिए, स्किप भी कर सकते हो, ज़्यादा आपको उसमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, फिर हमारा मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका के बारे में आपको वही मेन पॉइंट पढ़ लेना है। ठीक है, कि श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री कब हुई थी, 1948 में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। और यहाँ पे जो आपका बच्चा बॉक्स बना रहता है साइड में, एक बार इसको भी पढ़ के ज़रूर चले जाना। ठीक है, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। इसको आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। इसमें देखो मैंने मार्क किया है, जो जो हाईलाइट किया है, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ पढ़ लेनी है और इसमें कुछ नहीं पढ़ना भाई, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको आप हल्का हल्का पढ़ सकते हो। इस पॉइंट पे यहाँ पे थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, तो इसको भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे चाहो तो इस सबको स्किप कर सकते हो। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वह है पावर शेयरिंग इज डिजराइबल। ठीक है, पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है, पावर देना लोगों को ज़रूरी क्यों है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी यार। इसको तो आप खुद से बना सकते हो कि पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंट इसलिए है शेयर करना, क्योंकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होता है, लोगों में भाईचारा बनता है, कोई भेदभाव नहीं रहता, मन में मनमुटाव नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी, ये भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से ये पूछा जाएगा और बहुत सारे पेपरों में अगर हम किसी ईयर में उठा के देखें तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। इसको आप थोड़ा थोड़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, पूरा डिटेल में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मेन पॉइंट जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है, खुल जा,
जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, भैया ये भी आपको पढ़ लेना, पावर शेयरिंग की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे आपका दूसरा दिया है 3 और 4, 4 होते हैं। इसमें आपको अगर थोड़ा भी पढ़ लोगे तो 2-2, 3-3 पॉइंट आप बना के लिख सकते हो, जो कि अब मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पहला टॉपिक आपको बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ना है। सेकंड आपको पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ना, पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। और फिर थर्ड आपको पढ़ लेना है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ये 3 चीज़ अगर आप यहाँ से पढ़ ले तो इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा, और इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बस यार चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। आप जो बोलोगे, जिस चैप्टर से बोलोगे, मैं हर चीज़ समझाऊँगा, सारी PDF अपलोड करूँगा। और ये मेरा वादा है कि आप बस इतना पढ़ो, आप अच्छे नंबर ला सकते हो। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो और पढ़ते रहो। टेक केयर, बाय बाय।